चार पुरुषार्थ है ना हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया। चार है, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। क्या करना है? अपने 24 घंटे हैं, एक इंडेक्स बनाइए, सूची बनाइए, अपने 24 घंटे को 4 जगह बांट दो। सबसे पहले धर्म, 6 घंटा आपके धर्म के लिए। धर्म में क्या करना है आपको? धर्म में पूजा पाठ में आप लगिए, परोपकार परमार्थ में लगिए। सर्दी का समय आपको पता लगता है कहीं कुष्ठ आश्रम है, कोई वैधव्य माताएं रहती हैं, गरीब जन लोग, ऐसे लोग रहते हैं, अपनी गाड़ी में कंबल। मैं नहीं मानता, नहीं मानता, और नहीं मानता तो नहीं मानता, कोई मनवाएगा भी तो भी नहीं मानूंगा कि शनि महाराज किसी को परेशान करते हैं। बहुत सीधा है, नवग्रह में इतना सीधा है बेचारे, उससे तो जोर से चलना भी नहीं आता। उसका नाम ही शनि, इसलिए शनि शनि धीमे धीमे चलता है, इतना सीधा है। उसको तो वरदान में मिला है, जो कुकर्म करेंगे उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें मारेगा। वो सूर्य का बेटा है। जितना उसको अनाउंस किया है शनि बुरा, शनि बुरा, शनि बुरा, वो बिल्कुल बुरा नहीं है। तो उसकी भी तो आवाज़ सुन लो। वो कहता है गरीबों को कंबल बांटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये उसका ही कहना है। वो कहता है पीपल को कभी मलमूत्र मत वहाँ पर करो, वहाँ वृक्षों को तुम चोट मत पहुँचाओ। शनि का कहना है पेड़ काटोगे मैं तुम्हारी चुटिया पकड़ के नचाऊंगा। तो वो कहता है लिंग पुराण में कथा है। तो गलत क्या कर रहा है वो, बताइए? आप जैसे सज्जनों को वो नहीं करता परेशान, आपका तो समर्थन करता है। हनुमान तो बनो, संयमी बनो, लंका जलाने में तुम्हारा सहयोग करेगा, पापों को जलाने में, वासना को जलाने में तुम्हारा सहयोगी बनेगा। वो तो उसकी बात मानेगा कौन? सर्दी का समय, गाड़ी में कपड़े डालिए, ऊनी कपड़े डालिए, कंबल डालिए, निकल जाइए घर से। बच्चों का जन्मदिन है, क्या होटलों में बर्बादी कर रहे हो? ये करो, ये पूरी प्रकृति को आपकी जरूरत है, ये करें आप। देखिए आपका उत्कर्ष कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होती आपकी प्रगति, करके तो देखो। शनि महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर तेल कम चढ़ाओ, काई को मुझे इतना चिकना कर रहे हो? तो तेल गरीबों को बांट दो, जिनको पास नहीं है उन्हें दे दो। तो कहते हैं काला धागा बांध बांध के क्या करोगे मेरे ऊपर? सदियों से बंधता हुआ आ रहा है। जो ये काला धागा बांधने में जितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो, ये वस्त्र किसी गरीब को बांट दो, मैं तुम्हारे व्यापार को फेल नहीं होने दूंगा। ये उसका कहना है, ये उसकी बात है, उसकी बात भी तो मान लो। ये महात्मा पिप्पलाद के शब्द है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण को कोई बात नहीं करती। महात्मा पिप्पलाद का जन्म पीपल की जड़ों में हुआ है, और जो उनकी कथा सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, शनि ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। उनका व्यापार नहीं रुकता कभी, उसकी कोई बात तो माने। पारमार्थिक जीवन जीने की कोशिश है, कोशिश। अब ये कथा सुन करके ये मत सोच के बैठ जाए अरे कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा ही होता। क्यों होता है? सतयुग में भी कलयुग के लोग थे और आज सतयुग में भी कलयुग के लोग रहेंगे। क्योंकि आपने नहीं सुना था, अभी सुखदेव भगवान कह रहे थे, मार्कंडेय इस भरे कलयुग में भी तुम जैसे सज्जन फिर भी रहेंगे। चाहे कलयुग कितना भी जोर लगा ले, तुम जैसे सज्जन फिर भी रहेंगे। और उन्हीं सज्जनों की वजह से भगवान कल की इस कलकाल को समाप्त करके सतयुग की स्थापना कर देंगे। यह भी तो भगवान सुखदेव ही बोले। तो ये मत सोच लीजिए आप कि अरे कलयुग है, कलयुग में तो पाप ही होगा, कलयुग में तो भ्रष्ट लोग ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। कितना भी जोर लगा ले, लेकिन कुछ भी लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर कलयुग की बिल्कुल नहीं गलेगी। जो नारी में मां का रूप देखेंगे, इसकी कहां चलेगी वो? जो गरीबों में नारायण को देखेंगे, इसकी एक नहीं चलेगी वो। कलयुग तो उनका अपना अड्डा बनाएगा जो शराब पिएंगे, कुकर्म करेंगे,
गलत काम करेंगे उनको तो नचाएगा, उन्हें शांति से नहीं रहने देगा। जो घर में सांप पालेगा तो उसको तो दिक्कत होगी, तो इसको पाल क्यों रहे हो? इसके लिए किवाड़ बंद करो, इसके लिए नो एंट्री, इसके लिए प्रवेश वर्जित है। और ये घर में ना घुसे उसके लिए काम करो, पारमार्थिक जीवन जियो, ग्रंथ पढ़ो, घर में सदाचार करो। मैं निवेदन कर रहा था 24 घंटे को 4 भागों में बांट दो। सबसे पहले धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया। दिन रात को मिलाकर के घंटा होता है 24 घंटे को 4 भागों में बांट दीजिए। 6 घंटा धर्म के लिए, धर्म, मठ मंदिर जाइए, तीर्थों में जाइए, इसके लिए 6 घंटा। मेरे निवेदन पर गोपी गीत पढ़ के तो देखो, पढ़ो तो सही भागवत, पढ़ो तो सही रामायण की चौपाइयां, आनंद हो जाएगा। हनुमान को चोला चढ़ा के, सिंदूर चढ़ा के देखो, चढ़ा के देखो गणेश जी के ऊपर दुर्वा। कभी सालराम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ा के देखिए, द्वितीया के चंद्रमा की तरह आपको ऐसी गति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मानसिक विचार बढ़िया रहेंगे, संस्कार जिंदे बने रहेंगे, इसके बिना बिल्कुल गति नहीं है। इसलिए पहले धर्म 6 घंटा दे दो इसको, 24 घंटे में से 6 घंटा दो उसे। लेकिन उसके तत्पश्चात जो है उसका नाम है अर्थ। आप 25 साल के हो गए हैं और आप कमाते नहीं हैं तो धरती माता पर आप भार बन के जी रहे हैं, भार बन के जी रहे हैं। 25 वर्ष में तो आपका काम डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। चाहे आप ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप अपने फैक्ट्री जाते हैं, चाहे आपने किसी जॉब को पकड़ रखा है, 25 में आप एंट्री कर गए हैं। खर्चे के लिए 1 टका मम्मी पापा से मत मांगिए, उनके ऊपर खर्च कीजिए, उनका पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं। और 6 घंटा परिवार के लिए, वो भी बिखर जाते हैं जिनको परिवार के लिए समय ही नहीं होता, पूरा जीवन कोल्हू के बैल की तरह। अरे भैया, जो 6 घंटे में नहीं कर पाएंगे वो 24 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। काम की चाल होनी चाहिए, रफ्तार होनी चाहिए चाल की। पैसेंजर बन के नहीं चलना है। क्यों चलना है पैसेंजर बन के? आपको पता है पैसेंजर में कोई बैठना चाहता है? मैं तो नहीं बैठूंगा पैसेंजर में, वो दिल्ली तक ही 12 घंटा लगाएगी तो मैं काहे को बैठूंगा? मैं तो उस गाड़ी में बैठूंगा जो मुझे दिल्ली 55 मिनट में पहुंचाएगी। मैं पैसेंजर में काहे को बैठूंगा? आप पैसेंजर ना बने, आपको एक्सप्रेस राजधानी बनना है, स्पीड में। 6 घंटा परिवार के लिए दीजिए। माँ के पास बैठो, पापा के पास बैठो, पापा मना करे तो भी माँ के पास बैठो, और माँ मना करे तो भी पापा के पास बैठो। यदि बढ़िया संतान है आप तो समझदार है, सजग रहे। कभी कभी पापा को समझाया करो, माँ से मन लड़ा करो, और कभी इस माँ को भी समझाया करो, बहुत होशियार बनती है माँ। ये 2 लोग बड़े होशियार हैं, एक है घर की गृहिणी और एक है पड़ोसी। ये दोनों के दोनों तुम्हें भुद्दू समझते हैं। ये कितना भी बढ़िया काम कर देना, पड़ोसी अरे भुद्दू है, देखा है वो क्या जानता है, छोड़ो, ज्यादा करते हो, बड़ा ही चले आए कहीं के। एक घर वाले भी बोल लेंगे, इतने तुम भोलू कैसे हो, तुम्हें दुनिया ठग लेती है, मुझे क्यों नहीं लेकर के जाते हो? जब कोई ऐसा फाइनेंस का निर्णय लेना हो तो उस समय मुझे खड़ा करा करो आप। देखिए मैं कितना सस्ते में निपटाऊंगी। कभी कभी इन माताओं को भी आप समझाएं, आप सजग समझदार बच्चे हैं, पापा को भी समझाएं। परिवार के पास आप बैठेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि परिवार चलते कैसे हैं? वही तो बेटी अपने परिवार को संभालेगी जो अपनी माँ के पास बैठी है। जिसने माँ की रसोई में सहयोग किया है उसी को तो पता होगा कि चीला बनता कैसे है। चीला वही बनाएगी जिसने चीला बनाते हुए माँ को देखा है। तो माँ के साथ आप रसोई में खड़े होइएगा, माँ के साथ पूजा में बैठिएगा। ये करके तो देखो। ये 6 घंटा इस काम के लिए दिया है और 6 घंटा नींद लीजिएगा। मैं सौगंध खिला दूंगा एक दिन, यदि तुमने 10 बजे के बाद में यदि तुम जागे तो। अब आप कहोगे आप जागते हैं, आप कहोगे मैं कुछ ही दिनों तक जाग रहा हूँ। ये रात्रि का प्रोग्राम रखकर
ये मैं आपको एक आदत में डाल रहा हूं कि सोते समय भी भगवान का नाम धर्म यात्रा के माध्यम से और जागते समय भी भगवान का नाम मंगलवाणी के नाम से। मैं तो तुम्हारी आदत बना रहा हूं, इतना आनंद आता है। एक सूत्र रख रहा हूं, तप की परिभाषा चल रही है, कई दिनों से तप की परिभाषा चल रही है मंगलवाणी में। तो तप सब करते हैं, सब व्रत करते हैं, लेकिन तप ऐसे कर रहे हैं जैसे पतीले को चूल्हे पर चढ़ा करके उसमें मक्खन नहीं डालना। तो आप जानते हैं अकेला पतीला ही आग के ऊपर चढ़ा रहेगा तो क्या होगा, पतीला जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। इसलिए भट्टी के ऊपर पतीला चढ़ाया है तो उसके अंदर मक्खन डालिए, सो मक्खन पिघले। आंच का असर मक्खन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि अग्नि का असर सिर्फ पतीले के ही ऊपर हो रहा है, क्योंकि उसमें मक्खन डाला ही नहीं है। आज के तपस्वियों की यही पोजीशन है, व्रत सिर्फ शरीर के लिए किया जा रहा है, शरीर से लग रहा है कि हमने एकादशी करी है, लेकिन मन रूपी मक्खन के ऊपर कोई असर नहीं है। तो देह का पतीला जल करके राख हो जाएगा। इस तपश्चर्या के द्वारा यदि मन को संयमित नहीं करोगे, मन रूपी मक्खन के ऊपर असर नहीं होगा तो सब बेकार है, व्यर्थ है। हमारा धर्म ही ऐसा अद्भुत है। इस धर्म को आज की युवान पीढ़ी पहचाने। अरे जवान तुम ही नहीं हुए, दुनिया युवान हुई थी। वो स्वामी विवेकानंद महाराज को पूछी ना, वो युवान थे जिन्होंने इस अपनी धर्म मर्यादा को पूरे विश्व में कैसे उस झंडा को ऊंचा किया, विदेशी लोग मान गए थे। अपना धर्म ही अपने पास नहीं होगा तो होगा क्या। रात्रि को समय से पहले सो जाइए, 6 घंटे नींद आपने नहीं ली, आप जल्दी टूट जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, घुटने दुखेंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, गैप हो जाएगा हड्डियों में, आप बेचैन हो जाएंगे। 6 घंटा नींद आपको लेनी है। ये कलयुग की मार से बचने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कल की पुराण सुन रहे हैं, इसलिए इसको अंदर एंट्री मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कल की पुराण सुन रहे हैं, इसलिए इसको अंदर प्रवेश मत होने देना, क्योंकि आप भारतीय हैं, इसलिए इसको अंदर आने मत देना, क्योंकि आप सनातनी हैं, इसलिए इसको अंदर प्रवेश मत होने देना, क्योंकि हम और आप राम और कृष्ण के वंशज हैं। ईश्वर की सत्ता हमारी धमनियों में, हम चंद्रवंश या सूर्यवंश के हैं, इनकी सत्ता हमारे अंदर है। इसलिए इस कलकाल के लिए हमारे यहां कोई कबाड़ नहीं खुलेगा। चोर हमेशा अंधेरे में आते हैं, कलकाल किसी अज्ञान से कम नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार फैला हुआ होगा तब ये डाकू लूटने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे सावधान होना कैसे है, भागवत जी सुनाते सुनाते मार्कंडेय महात्मा के माध्यम से सुखदेव भगवान कल की पुराण भी सुना गए।